प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। देखो हम पार्ट 10 क्लास का पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता क्या नहीं होता। ये 5 नंबर का है। अब की बार शायद 6 नंबर का कर दिया, पहले 5 नंबर का था। ये अब की बार ये कितने मार्क्स का 6 नंबर का है, ये पहले 5 नंबर का था। अब देखो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, समीकरण को हल कैसे करते हैं, कैसे इनको संतुलित किया जाता है। अब इनके बारे में हम कैसे इस अध्याय में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अपन से 1 से लेकर 5 तक थे, लेकिन 5 पार्ट आवर्त सारणी वाला हटा दिया गया है इस साल। तो हम 1 से लेकर 4 तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो केमिस्ट्री बहुत आसान है। लोगों ने इसका तो क्या बना रहा है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छी है। देखो देखो हमारे पास में क्या दे रखा, पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो पहले हम परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। परिवर्तन के बारे में 9th क्लास में पढ़ करके आए। पहले पार्ट में ठोस, गैस और द्रव के बारे में वहां पर हम परिवर्तन पढ़ करके आए हैं। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन का छोटा सा ही दे रखा, ज्यादा नहीं दे रखा अपन के बारे में इतना। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं एक बार क्या होता है परिवर्तन, क्या नहीं होता। परिवर्तन मैंने आमाशय होता है ना, जो 9th क्लास में होता है परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन होना। दूध का दही में बदलना, ये क्या है, परिवर्तन ही तो है ये। दूध का दही में परिवर्तन होना या बदलना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। किसी चीज का चेंज होना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे समझो परिवर्तन होता है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परिवर्तन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहला प्रकार होता है वो भौतिक परिवर्तन का होता है, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है सर, ये परिवर्तन तो 2 प्रकार के हो गए, लेकिन वहां पे भी हम परिभाषा पढ़ करके आए। भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ, जो नया पदार्थ होता है वो नहीं बनता है। इसमें जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, ये भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें क्या नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है सर, इसमें जो होता है परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि इसमें क्या बनता है, इसमें इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बन गया सर। ठीक है, आगे जो होता है इनकी जो दिशा, दोनों की दिशा होती है वो क्या होती है, जो अपन की जो दोनों दिशाएं होती हैं, इसकी जो जो दिशाओं में क्या चलता रहता है, ये दोनों दिशाओं में चलता है। कौन चलता है, भौतिक परिवर्तन कितनी दिशा में, यह दोनों दिशाओं में चलता है। कितनी दिशा में, 2 दिशा में चलता है। ठीक है सर, ये 2 दिशा में चलता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं यह केवल अग्र दिशा में चलता है। ये कौन सी दिशा में चलता है, अग्र का मतलब होता है ये वाला, और ठीक है, और एक ये होता है। ठीक है भाई, दोनों दिशाएं कौन सी होती है, एक तो अग्र दिशा वाली और एक पश्चिम दिशा वाली, यही तो होते हैं 2 चिन्ह। ठीक है भाई, और यह जो होता है यह अग्र दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में चलता है, अग्र दिशा में चलता है। ठीक है भाई, जैसे इस चिन्ह के जरिए चलता है। ठीक है भाई, ओके भाई। आगे देखो, जो उत्क्रमणीय होता है, इसमें जो उत्क्रमणीय होता है, जबकि इसमें अनुत्क्रमणीय, ये इसमें उत्क्रमणीय होता है, जबकि इसमें अनुत्क्रमणीय होता है, कर्मणीय होता
है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, इसमें अनुत्क्रमणीय होता है, लेकिन केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें भौतिक भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है सर, परिवर्तन होता है, जबकि इसमें होता है जो रासायनिक परिवर्तन में ही होता है। किसमें होगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे समझो, बर्फ का पिघलना ही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना ही क्या कहलाता है। देखो, बर्फ से पानी बनेगा, पानी से बर्फ बन सकती है, इसलिए ये दोनों दिशाएं कैसी होती हैं, समान रूप से चलती हैं। देखो, बर्फ है, बर्फ मान लो आपके पास में पिघल गई, लेकिन उसको फ्रीजर में रखने के बाद में या फ्रीज में रखने के बाद में क्या हो जाता है, दोबारा से बर्फ बन सकती है कि नहीं बन सकती, बन सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जैसे उदाहरण के लिए भोजन का पकना, ठीक है भाई, जैसे दूध का दही में बदलना, ठीक है भाई, तो ये क्या कहलाता है भाई सर, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। ये हमारे सिलेबस से ये 9th क्लास का था, थोड़ा सा टॉपिक जो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब देखो, हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित समीकरण क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, जब तक इसको देखो। हम विद्यार्थियों, अपन के पास में क्या दे रखा है, जो रासायनिक भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया। अब हम 10वीं के अध्याय पे चलेंगे, जो हमारे सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। देखो, हमारे सिलेबस में क्या है, रासायनिक समीकरण। पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। देखो, रासायनिक जो समीकरण होता है वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये बात किसकी हो गई, रासायनिक समीकरण की हो गई। देखो, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो, अगला देखो, अपन के पास में जो क्या है, उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद जिन्हें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और उन्हें अभिकारकों के रूप में लिखना या नए तत्व का बनना ही क्या कहलाता है। अर्थात तुम ये कह सकते हो कि नए पदार्थ का बनना ही क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, नए पदार्थ का बनना ही क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं उत्पाद, देखो शॉर्ट लिखा रहा हूं, बिल्कुल नए पदार्थ का बनना ही उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, उत्पाद कहलाता है। सर कैसे, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, मैंने क्या कहा, रासायनिक परिवर्तन होगा और अभिकारक के रूप में होगा। जैसे मैं बता रहा हूं,
उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं अपन, जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस के O2 बराबर अपन के पास में क्या आ गया, MgO आ गया। क्या आ गया, MgO आ गया। तो देखो अभिकारक कौन से, ये वाले क्या होते हैं, ये अभिकारक हैं। क्या ये अभिकारक। और इनमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, वो क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो रासायनिक, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात इसकी सेकंड जो परिभाषा है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन होगा और उन्हें अभिकारक तथा उन्हें अभिकारक तत्व या जिनसे नए पदार्थ निर्माण होता है, जिनसे नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं सर, उनको क्या कहते हैं, उत्पाद। यह तुम तो ध्यान रखो, नए पदार्थ का बनना ही क्या कहलाता है, नया पदार्थ का बनना ही क्या कहलाता है, अपन के पास में उत्पाद कहलाता है। देखो आगे जो अपन के पास में अभिकारक होते हैं उनको किधर की तरफ लिखते हैं, बाईं ओर, क्योंकि ये बाईं ओर इनको क्या बुलाता है, इसकी तरफ लिख रहे हैं अपन। देखो अभिकारक किधर है, इधर, या तो LHS बोलो या क्या बोलो, इनको बाईं ओर बोलो। उत्पाद किधर लिखे होते हैं, जैसे अभिकारक बाईं ओर, उत्पाद दाईं ओर, LHS RHS। तो देखो अपन के पास में दूसरी हेडिंग क्या है, अभिकारकों को बाईं ओर, किधर ओर, बाईं ओर, अर्थात LHS की ओर लिखा जाता है। और जो उत्पाद होते हैं, उत्पादों को किधर की ओर लिखते हैं, उत्पादों को किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। ये क्या होते हैं, और जो उत्पाद होते हैं उनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्या है, तीर का निशान है। ये क्या है, तीर का निशान है। तो उत्पादों को दर्शाने के लिए जो नया पदार्थ बनेगा उसको क्या कहते हैं, अपन तीर के चिन्ह के जरिए दर्शाया जाएगा। किसके जरिए दर्शाया जाएगा, चिन्ह के जरिए दर्शाया जाएगा। आगे देखो अपन के पास में ये हो गया उत्पाद और रासायनिक समीकरण। एक बार देखो आप, फिर आगे की ओर संतुलित समीकरण क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। जब तक इसको देखो आप, देखो आगे की श्रृंखला में अपन के पास में संतुलित समीकरण क्या होता है। देखो जो संतुलित समीकरण होता है अपन के पास में क्या होता है, संतुलित समीकरण। जो संतुलित समीकरण होता है उसमें परमाणु की संख्या होती है, क्या होती है, जो अभिकारकों के दोनों ओर परमाणु संख्या हमेशा क्या रखते हैं, अपन बराबर रखते हैं, जिससे अपन का क्या होता है, समीकरण संतुलित कर हो जाता है आसानी से। देखो किस प्रकार, अभिकारक अभिकारकों के जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक लिख लो, अभिकारकों के दोनों ओर परमाणु संख्या
परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, जो परमाणु की संख्या होती है या परमाणुओं की जो संख्या होती है जो क्या होती है बराबर रखी जाती हैं। परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर रखी जाती हैं। लेकिन आप इसमें उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखो आपके पास में देखो संतुलित समीकरण हो गया। सर दोनों बराबर के जो बैलेंसी होती है उसको कैसे समान रखेंगे? और देखो इससे पहले थोड़ा सा और देखो, इसमें जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, किसका होता है? इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, संरक्षण का नियम क्या रहता है? जो नियम की पालना होती है, नियम की पालना होती है। सर ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? देखो जो द्रव्यमान संरक्षण नियम हम 9th क्लास में पढ़ करके आए, न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अर्थात सर ये ऊर्जा गई कहां? फिर भाई बात इसकी है। तो देखो अपन के पास में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो क्या कहता है? जो अपन के पास में न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, जैसे अब मेरे पास में कोई समीकरण दे रखा है Zn प्लस के H2SO4 बराबर, देखो ये क्या है? अभिकारक। और अभिकारकों को किसकी ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है, जिनको मैंने क्या बोला था? LHS। और ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है? इसको तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि उत्पादों को किधर की ओर लिखा जाएगा? तीर के निशान के जरिए दर्शाया जाएगा। किसके जरिए? तीर के निशान के जरिए ना। तो देखो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस में H2। ठीक है भाई। अब जो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, देखो इधर की साइड अभिकारकों की तरफ Zn कितना है आपके पास में? 1 सर 1। देखो H जो हाइड्रोजन है आपके पास में, हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 है। किधर की ओर? इधर की ओर, अभिकारकों की ओर 2। ऐसे आप बताओ S कितना है आपके पास में? 1 है सर। ऑक्सीजन कितनी है? 4 है सर। देखो आगे देखो इधर की साइड देखो Zn कितना है? 1 है सर। और आपके पास में H कितना है आपके पास में? इधर S कितना है आपके पास में? 1 है सर। ऑक्सीजन कितना है? 4 है सर। हाइड्रोजन कितनी है सर? 2 है। तो आप देखो इसकी बैलेंसी क्या समान है क्या? देखो एक तो क्या है आपके पास में? Zn हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। सल्फर कितने? 1 है। तो सल्फर कितना है? 1 है आपके पास में। इसी प्रकार से ये क्या रहती है? इसकी जो अभिकारकों के दोनों ओर भाई जो संख्या होती है उनको क्या रखा जाता है? बराबर। अगर नहीं है तो हमको रखनी पड़ेगी बराबर। बैलेंस तो दिखानी पड़ेगी आपके लिए जो है, जो बराबर जो है परमाणु संख्या बराबर हमको दर्शानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? संतुलित समीकरण के रूप में उसको लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए? आप इसको समझो।